हेलो दोस्तों, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे और गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? दुआ करते हूँ आप अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ, एकदम क्लास। तो अब चलते हैं दुकान पे, मिलते हैं मैं आ चुकी हूँ दुकान पे, झाड़ू लगा दिया है और पूजा पाठ कर दिए हैं, अगरबत्ती कर दी है। अब मैं करूँगी राजस्थानी सूट की कटिंग। आपको बताऊँगी राजस्थानी सूट की कटिंग कैसे की जाती है। तो चलो कटिंग करते हैं। मैं कर रही हूँ कटिंग। तो कटिंग करने के लिए क्या क्या चीज़ जरूरी होती है? ये तो स्केल है, ये फीता हो गया है, ये चौक है और ये कैंची है और ये है इसका नाप। तो इन नाप के अनुसार हम कपड़ों की कटिंग करेंगे। तो ये है सिंगल कपड़ा, सिंगल कपड़े को डबल कपड़े में फोल्ड कर देंगे ऐसे, इस तरह से सही से पकड़कर एकदम बीच में एक भी प्लेट नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि प्लेट रहे तो बाद में कपड़े की कटिंग सही नहीं होगी। फिर अब एक बार और फोल्ड कर देंगे। अब ये 4 बार फोल्ड हो चुका है, 2 बार ये है और ये डबल में है, तो 4 बार फोल्ड हो गए। 4 बार फोल्ड हो गए हैं। तो अब इस कुर्ती का 24 नाप है, 24 नाप है। तो मैं इस तरह से आधा इंच ज़्यादा लूँगी इस कुर्ती के नाप से। अब ये हो गई, अब यहाँ लूँगी, यहाँ एक मार्क कर देंगे। फिर इस तरफ से भी माप ले लेंगे, नाप ले लेंगे। फिर यहाँ पे मार्क कर देंगे। यहाँ पे मार्क करने के बाद फिर करूँगी मैं इस स्केल की सहायता से एकदम सीधी लाइन खींच लूँगी। ये सीधी लाइन होगी तो कपड़ा एकदम परफेक्ट कटेगा। फिर मैं कैंची की सहायता से ही कपड़े को कटिंग कर दूँगी। आप भी जब भी कटिंग करो तो धीरे धीरे एकदम आहिस्ता आहिस्ता कटिंग करना, एकदम सीधा कपड़ा रखेगा। अब इसको खोल देंगे करके, फिर इसको वापस फोल्ड कर दूँगी इस तरह से, इस तरह से। इसलिए क्योंकि ये ऊपर वाले आगे की कुर्ती की कटिंग हो जाएगी और पीछे वाली कुर्ती की कटिंग, और नीचे है वो पीछे वाली कुर्ती की कटिंग होगी। एकदम सीधा रखना है कपड़े को। और ये 7 इंच शोल्डर रखूँगी, क्योंकि इसका सीना भी कम है, इसीलिए शोल्डर भी ज़्यादा नहीं रखनी। जो भी सीना ज़्यादा होता है वो लेडीज़ वो सीने में बहुत ज़्यादा होती है इसे। और 8 इंच रखूँगी आस्तीन, 8 इंच आस्तीन हो गई है। और 8.5 इंच हो गई है हमका कुर्ती का घेर, कुर्ती का घेर हो गया। फिर क्या करूँगी, फिर ये 8.5 इंच रखूँगी कुर्ती का गला। 8.5 इंच कुर्ती का गला हो गया। तो फिर क्या करना है, 4 इंच चौड़ा रखना है। 4 इंच चौड़ा और 8.5 इंच लंबा इसलिए रखना है क्योंकि इसका सीना कम है। 32 इंच की कुर्ती है, 32 इंच सीने की कुर्ती है ये। और 1.5 इंच ऊपर से रखूँगी गले का, रख दिया। अब यहाँ से 3 इंच ऊपर रख, एक मार्क और कर दूँगी। मार्क हो गए। अब आपको एक बताती हूँ कुर्ती की गले की कटिंग किस तरह की जाती है। 3 इंच ऊपर ऐसे कर दिया। फिर इसको इस तरह से मिला लेना, इस तरह से मिला के ये 1 इंच नाप के ले लेना है। यहाँ से 1 इंच लेने के बाद ये से यहाँ से गोलाई दे देनी इस तरह से। तो ये गला बन के हो गया है रेडी। अब क्या कर, ये हमारा 8.5 इंच हो गया है गला और इस 4 इंच चौड़ा। और ये हमारी होगी आस्तीन। ये मैंने पहले से नाप लेके ये से कलम से ये 8 इंच हो गया है आस्तीन। और फिर यहाँ से ऐसे गोलाई ले लेंगे और फिर ये 3.25 इंच रखना है यहाँ से कुर्ती और आस्तीन के बीच वाला गैप। और फिर ये कुर्ती का घेर है 8.5 इंच। और मैं कटिंग करके दिखाती हूँ आपको। मैं ये कटिंग करके दिखाऊंगी, आपको समझ में आया या नहीं आया आप कमेंट में बताना कि सही थी। समझ में आया तो फिर आगे और भी बनाऊंगी मैं।
सिलाई के ऊपर वीडियो नहीं तो नहीं बनाऊंगी। सीना है इसलिए 32 का काट दिया है और हम 2 इंच ज़्यादा रखेंगे, सीने से ज़्यादा रखेंगे क्यों कपड़ा अंदर काम आएगा और 2 इंच ज़्यादा ही रखना चाहिए, इसीलिए मैं 2 इंच यहाँ से ज़्यादा रखूँगी। फिर यहाँ से ये हमारे बाजू कुर्ती के आस्तीन से ऊपर के शोल्डर थोड़े गिरे हुए होते हैं, इसलिए ऊपर से थोड़ा सा काटना, ज़्यादा नहीं काटना, एकदम एक फूट जितना काटना। और ये है हमारी कुर्ती के आगे वाले आस्तीन। कुर्ती कटिंग करके हो गई है रेडी। आप खोल के दिखाती हूँ कटिंग कैसे हुई है। और इतना ज़्यादा रखना है कपड़ा इसलिए क्योंकि अब अंदर कपड़ा ज़्यादा होगा तो चलेगा, लेकिन कम नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं इतना ज़्यादा कपड़ा रखती हूँ तो फिर बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और ये पीछे के पार्ट है, आप देख सकते हैं पीछे का पार्ट भी इतना ही रखा है जितना आगे वाले का ज़्यादा रखा। ये 2-3 अंगल ज़्यादा है, मतलब कुर्ती के सीने से 2 इंच ज़्यादा रखना है। 2-3 आंगल है, मेरे आंगल से 3 आंगल है और 2 इंच ज़्यादा है। और अब ये वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। 5 फीट कटिंग करूँगी, लहंगे का बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो कुर्ती की और कटिंग दिखा दी और लहंगे की और 5 दिखाऊँगी और वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना चैनल को और अपनी छोटी बहन को समझ के आगे बढ़ाना, बहन की सपोर्ट करना।